Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, fill in the blanks. If the curves x square minus 6x plus y square plus 8 is equal to 0, and x square minus 8y plus y square plus 16 minus k is equal to 0, k is greater than 0, touch each other at a point, then the largest value of k is. तो k की हमें largest value बतानी है. यहाँ मैं key concept लिख लेती हूँ इस question का. क्या है कि कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का कि जब दो सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं तो उनके सेंटर्स के बीच की दूरी जो होती है वो C1 C2 वो बराबर होती है यहाँ पर R1 प्लस माइनस R2 के. ठीक है. R1 और R2 क्या है? रेडियस है दोनों सर्कल्स की. और C1 C2 क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स. ये किसकी कंडीशन है? जब ये दो सर्कल्स हमारे क्या कर रहे हो? टच कर रहे हो. तो हमारे पास क्या है? पहला एक कर्व गिवन है. कर्व क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का 6y माइनस का 6x प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 8 इज इक्वल टू 0. और यहाँ हम इसको ऐसे लिख लूंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 6x मैं यहाँ पे 9 ऐड कर दूं और 9 या 3 का स्क्वायर मैं ऐड कर दूं और 3 का स्क्वायर इसे सब्ट्रैक्ट कर दूं प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 8 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये आएगा प्लस का वाई स्क्वायर और 8 इसको मैं इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा 9 माइनस 8. तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो ये हमारा क्या होता है? ये सर्कल की इक्वेशन होती है. तो ये मतलब क्या है? ये कर्व दिस इज अ सर्कल. दिस कर्व इज अ सर्कल. दिस कर्व इज अ सर्कल. ये क्या है? सर्कल. ठीक है. अब इस सर्कल का सेंटर क्या होगा? सेंटर होगा हमारे पास C1 मैं कह दूं उसको तो वो होगा या इसको हम C1 कह देते हैं. तो ये हो जाएगा हमारे पास 3. सेंटर हमारा इसका C1 ये हो जाएगा 3,0 और रेडियस इसकी अगर हम कह दें कि R1 है ये हो जाएगी हमारे पास. इसको स्मॉल r से डिनोट कर देते हैं इसकी रेडियस को R. तो इसकी रेडियस होगी 1 के बराबर क्योंकि इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 1 सेम ही होते हैं तो ये 1 के बराबर हो जाएगी. अब हमारे पास क्या है? दूसरा दूसरा हमारे पास कर्व है एक्स स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का k इज इक्वल टू 0. k 0 से बड़ा होना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 8y और यहाँ पर मैं 16 को 4 का स्क्वायर लिख दूँ और इज इक्वल टू के. और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट के का स्क्वायर. ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास जो इसका सेंटर 2 आ गया है वो कितना आया है? वो आया है 0,4 और इसकी रेडियस हम इसके r मान लेते हैं कैपिटल R. तो ये आ गई है अंडर रूट के बराबर. अब हमारे पास क्या है? अब मुझे इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है. C1 और C2 की दूरी निकालनी है. तो C1 ये पॉइंट है 3,0 और C2 ये पॉइंट है 0,4. तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम इसकी वो निकालेंगे तो ये आ जाएगा C1 C2 इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर. ठीक है. तो ये आ जाएगी हमारे पास x1 कितना है? 3 माइनस 0 का स्क्वायर 9 और 4 माइनस 0 का स्क्वायर 16. तो ये आ गया हमारे पास C1 C2 इज इक्वल टू अंडर रूट 25. मतलब ये वैल्यू आ गई है 5 के बराबर. C1 C2 आ गई 5 के बराबर. अब ये दोनों सर्कल्स क्या करें? और ये देखिए ये हमारे पास इक्वेशन ही सर्कल की तरह है तो ये भी क्या होगा? हमारा सर्कल होगा. दिस इज अ सर्कल. ओके. अब ये हमारे पास जब दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं तो ये हमारे पास कंडीशन है. तो इसको कंडीशन को हम लगाते हैं. क्या है? C1 C2 इज इक्वल टू मॉड R1 प्लस माइनस R2. ठीक है. तो C1 C2 के बीच की दूरी कितनी है यहाँ पर? वो है 5 के बराबर. R1 ये हो जाएगा हमारे पास कितना? अंडर रूट के प्लस माइनस R स्मॉल r है ना दूसरा वाला रेडियस जी. और ये 1 के बराबर है. तो ये 1 के बराबर है. तो यहाँ से क्या आ जाएगी? ये मॉड में हटा दूं तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू अंडर रूट के प्लस माइनस 1. तो 1 को तो यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी के की अंडर रूट के प्लस 1 और अंडर 5 इज इक्वल्स टू अंडर रूट के माइनस 1. तो यहाँ से इसको लेके जाएंगे तो 4 इज इक्वल टू अंडर रूट के. तो के की वैल्यू यहाँ से 16 हो जाएगी. ठीक है.
अब क्या है, 5 इसको इधर लेकर आएंगे, 6 इज इक्वल टू अंडर रूट के, तो यहाँ से k की वैल्यू हो जाएगी 36 के बराबर। तो हमें क्या, कौन सी वैल्यू बतानी है k की, हमें बतानी है द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k इज, तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k कितनी आ रही है, 36 के बराबर आ रही है। ओके, लार्जेस्ट वैल्यू k किसके बराबर आ रही है, 36 के बराबर। So the final answer is the largest value of k is 36. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.